नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि टर्म इंश्योरेंस के कितने टाइप्स रहते हैं और टर्म इंश्योरेंस में कितने ऑप्शंस रहते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस है जो कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। तो टर्म इंश्योरेंस के सारे ऑप्शन जान लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए हमने आपको ये वीडियो लाया है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी इससे कितने ऑप्शंस है, कितने टाइप्स है, सब आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहला आता है प्योर टर्म लाइफ। प्योर टर्म लाइफ मतलब जहां पे आपने जो प्रीमियम भरे हैं, अगर बंदा पूरे टर्म में जी गया, अगर उसकी डेथ नहीं हुई तो उसको जो प्रीमियम है वो वापस नहीं मिलता। इनकेस मिस हैपनिंग या डेथ हो जाती है तो उसको लाइफ कवर जो है वो मिलने वाला है। ओके, फॉर एन एग्जांपल, किसी बंदे ने अपने 30 साल की उम्र में 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस का प्लान लिया और उसने टर्म ली है 65 एज तक। तो अगर वो जी गया 66 एज तक या 67 या अबव 65, तो उसने जो प्रीमियम भरे हैं वो वापस नहीं मिलते। इन केस उसकी डेथ हो जाती है 65 के बीच में, मतलब पॉलिसी टर्म के बीच में, और वो प्रीमियम भर रहा है, तो उसको जो है लाइफ कवर मतलब क्लेम मिल जाएगा। तो ये रहता है प्योर टर्म लाइफ। ये मेन प्रकार है, मेन टाइप है टर्म इंश्योरेंस का। ओके, दूसरा टाइप आता है जो है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम मतलब क्या है कि जो पहले टाइप में हमने जाना कि जहां पे प्योर टर्म लाइफ में पैसा वापस नहीं मिलेगा जो हमने प्रीमियम भरे उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मैंने प्रीमियम भरे हैं वो मुझे एंड ऑफ द टर्म, अगर हम लोग जी गए, जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ नहीं होती है, वो टर्म के बाद भी लाइव है, तो उसमें जितने प्रीमियम भरे गए हैं वो पूरे के पूरे वापस मिलते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओके, मान लीजिए प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस में 1 करोड़ के लिए 30 ईयर्स के लिए और लेट्स से 65 ईयर्स तक के लिए 20,000 का प्रीमियम है, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम उसी को लगभग आपको दुगना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो इट्स कॉल्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये दो टाइप तो मालूम है, लेकिन आगे हम लोग आपको जो बताने वाले हैं बहुत ही अच्छे डीप में आपको नॉलेज मिलेगा। जैसे तीसरा ऑप्शन है कैंसर कवर। कैंसर कवर जो है ये भी एक टर्म इंश्योरेंस का ही प्रकार है। सो कैंसर प्रोटेक्शन जो प्लान है वो एक तीसरा ऑप्शन है, तीसरा टाइप है, जहां पे कैंसर को अगर डायग्नोस किया गया तो भी वहां पे आपको जो क्लेम है वो हिट हो जाएगा। जैसे पहले स्टेज का कैंसर डिटेक्ट होता है, सेकंड स्टेज का, थर्ड स्टेज का या फोर्थ स्टेज का, उसके हिसाब से पॉलिसी के वर्डिंग्स में अलग अलग टाइप की कंपनियों में पॉलिसीज है। जैसे LIC में प्लान है, फ्यूचर जनरल में प्लान है, हर एक कंपनी में कैंसर प्रोटेक्शन का एक स्पेशली प्लान दिया गया है जो टर्म इंश्योरेंस के अंडर ही आता है। लेकिन इन केस ऑफ ओनली डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, एनी टाइप ऑफ कैंसर, ये प्लान जो है आपको कैंसर में कवर देता है। स्पेशल प्लान है ये, लगभग 1 करोड़ तक का भी कवर यहाँ पे आपको मिल सकता है। लेकिन जब आप प्लान लोगे तब आपको डायग्नोस नहीं होना चाहिए, मतलब जब आपने प्लान लिया है तब जो जो ले रहा है उसको कैंसर नहीं रहना चाहिए। सो 3 टाइप्स के बाद चौथा टाइप आता है ग्रुप टर्म लाइफ। ग्रुप टर्म लाइफ कहाँ पे मिलता है और कैसे मिलता है? तो ग्रुप टर्म लाइफ लेने के लिए कम से कम 50 लोगों का एम्प्लॉय साइज चाहिए एक कंपनी में। ये प्लान लिया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से अपने एम्प्लॉयज के लिए, जहां पे मिनिमम 50 के ऊपर एम्प्लॉयज है। ओके, जिसको बोला जाएगा ग्रुप टर्म लाइफ, जहां पे हायरार्की के अनुसार अलग अलग कवरेज मिलते हैं। ग्रुप टर्म लाइफ के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है दोस्तों, तो उसको प्लीज वॉच कर सकते हैं आप, अगर आप अपने एम्प्लॉय लोगों को कवर देना चाहते हैं। तो अगर आपकी कंपनी ने आपको कवर दिया है, ओके, तो आप जरूर चेक कीजिए कि कितने का कवर है आपको। ग्रुप टर्म लाइफ जो है वो आपकी कंपनी ने जब आपको दिया तभी मिलता है, आप अकेले इंडिविजुअली प्लान इस प्लान को नहीं ले सकते। ग्रुप टर्म लाइफ के लिए हमने जो वीडियो बना रखा है उसका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो 5वें नंबर का टाइप आता है टर्म इंश्योरेंस का, वो है ग्रुप क्रेडिट लाइफ, जिसको आप बोलेंगे जहां पे आपने लोन लिया, आपने क्रेडिट सोसाइटी से लोन लिया, आपने NBFC से लोन लिया, आपने होम लोन लिया, जहां पे भी आपको कवर किया गया उसको बोला जाता है ग्रुप क्रेडिट लाइफ। जिसने लोन दिया है उस कंपनी ने जब अपने
लोन अकाउंट होल्डर का कवर निकाला, उस पॉलिसी को बोला जाता है ग्रुप क्रेडिट लाइफ। जब हम होम लोन लेते हैं स्पेशली दोस्तों, वहां पे आपको पिच किया जाता है ग्रुप क्रेडिट लाइफ का प्रोटेक्शन का प्लान, जो आप जिसका प्रीमियम वन टाइम रहता है और वन टाइम प्रीमियम आपके लोन के अकाउंट में ही ऐड किया जाता है, उसका ईएमआई बढ़ जाता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रपोजर ऑफ द अकाउंट लोन अकाउंट होल्डर, जो लोन है वो बाद में देना नहीं पड़ेगा, लोन विल बी फॉरफिटेड। तो मेजरली इतने टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस है, लेकिन इसके एक आप ऑप्शंस भी जान लेते हैं। तो पहला आता है लेवल कवर। मैंने 1 करोड़ का कवर लिया तो एंटायर टर्म मेरा कवरेज बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। तो क्या होता है दोस्तों, अपनी लाइफस्टाइल हमेशा चेंज होती रहती है, हमारे पैकेजेस बढ़ते जाते हैं, हमारे लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, बाद में मुझे वो कवर जो है वो बहुत कम लगने लगता है, उसकी वैल्यू बहुत ही कम लगने लगती है। तो जब मैं जाऊंगा अगले प्लान के लिए, तो पता नहीं कि उस वक्त हेल्थ की कंडीशन क्या है, एम आई एलिजिबल फॉर दैट एडिशनल कवर। सो लेवल टर्म प्लान इज बेसिक टर्म प्लान। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेवल टर्म प्लान में ही जाते हैं। दूसरा आता है इंक्रीजिंग टर्म प्लान, इंक्रीजिंग लाइफ टर्म प्लान। इसमें क्या होगा, हर एक अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइप के कवर है। जैसे एवरी ईयर 5% से बढ़ेगा, हर 5 साल में 25% से बढ़ेगा। अलग अलग कंपनी ने अलग अलग टाइप से इसको पेश किया है। इसको एक राइडर के तौर पे भी आपको इस प्लान में लिया जा सकता है। इसमें आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा भरना पड़ेगा, लेकिन ये एक रिकमेंडेबल ऑप्शन है इंक्रीजिंग लाइफ कवर का। तो इंक्रीजिंग लाइफ कवर में दोस्तों क्या होता है कि बाद में जब कवर बढ़ेगा तो प्रीमियम आपका नहीं बढ़ेगा और वहाँ पे आपका हेल्थ चेकअप भी नहीं होने वाला। तो पहले से ही डिसाइड किया जाएगा कि उसको इंक्लूड करके ही पहले आपका प्रीमियम सेट किया जाता है। तीसरा ऑप्शन आता है डिक्रीजिंग लाइफ कवर। दोस्तों ये डिक्रीजिंग लाइफ कवर कब लेना चाहिए, जब आपको पता है कि आपकी जो ऊपर जो लाइबिलिटीज है वो धीरे धीरे कम होने वाली है, आपके पास पैसा आने वाला है। तो डिक्रीजिंग लाइफ कवर में जब आपको लाइबिलिटीज कम होने वाली है, तब लोगों ने डिक्रीजिंग लाइफ कवर का ऑप्शन लेना चाहिए। तो नॉर्मली लाइबिलिटी बढ़ती है, इसलिए ये ऑप्शन बहुत ही कम चूज करते हैं दोस्तों। तो पहला जो ऑप्शन है लेवल लाइफ कवर और इंक्रीजिंग लाइफ कवर, ये ज़्यादा सजेस्टेबल है। और एक ऑप्शन है दोस्तों जहाँ पे जॉइंट लाइफ कवर मिलता है। तो जॉइंट टर्म लाइफ में जहाँ पे सबसे पहले जिसकी डेथ हो गई उसी का कवर मिलेगा, लेकिन अगर सेकेंड लाइफ जो होल्डर है, मतलब पॉलिसी होल्डर जैसे स्पाउस कवर है, उसकी पहले डेथ होती है तो भी कवर मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारी फीमेल जो है हाउस वाइफ रहती है और उनको नॉर्मली लाइफ कवर नहीं मिलता, लेकिन वो भी एक अर्निंग मेंबर फैमिली की हो सकती है, तो उनको भी कवर किया जाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में जॉइंट लाइफ प्लान इज अ सजेस्टेबल प्लान। थोड़ा इसमें प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन जरूर इस प्लान के ऑप्शन को आप देखिए दोस्तों, जहाँ पे भी मिलेगा वो हमें अडॉप्ट उसमें करना चाहिए। ओके, उसके बाद एक ऑप्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे पे आउट्स का जो ऑप्शन है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। जब क्लेम हिट होता है तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं नॉर्मली सभी कंपनी की तरफ से। पहला ऑप्शन आता है कि आपको लमसम जो है वो डेथ का अमाउंट दिया जाएगा, मतलब क्लेम का अमाउंट आपको दिया जाएगा नॉमिनी को। 1 करोड़ का लमसम अमाउंट दिया जाएगा नॉमिनी को, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 50% लमसम और 50% जो है डिवाइडेड बाय मंथली, जो भी डिसाइडेड रहेगा इन द पॉलिसी। थर्ड ऑप्शन रहेगा मंथली बेसिस पे, ओके। और फोर्थ ऑप्शन रहेगा इंक्रीजिंग मंथली। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे नॉमिनी को लमसम की बजाय मंथली प्रीमियम जो मैं मंथली लाता हूँ, इनकम जो मैं घर पे लाता हूँ वो मिलता रहे। सो मंथली पे आउट का जो ऑप्शन है वो बहुत लोग चूज करते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म के 1-2 ऑप्शन है, वो भी आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। सबसे पहला आता है सिंगल प्रीमियम ऑप्शन। मतलब मैंने यहाँ पे प्लान लिया है, मेरी एज 40 है और 80 ईयर्स तक का प्लान लिया, उसके जो प्रीमियम है पूरे वो मैं लमसम भर देता हूँ, बाद में मुझे प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन शुरू में ही मुझे प्रीमियम तगड़ा अच्छा भरना पड़ता है। और एक ऑप्शन है यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म में, दैट इज लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म। मुझे लगातार, मतलब मैंने अगर 40 साल का टर्म लिया है तो 40 साल मुझे भरने की जगह पे टिल 60, या प्रीमियम पेइंग टर्म में 5 इयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म, या
10 इयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म करता हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिलता है, मुझे थोड़ा सा प्रीमियम कम बैठता है कंपेरेटिवली जो रेगुलर प्रीमियम है उसके, लेकिन मुझे शुरू में प्रीमियम ज़्यादा आता है। तो इतने सारे ऑप्शंस और इतने सारे टर्म के टाइप्स आपको बताए दोस्तों। लेकिन अगर आपको टर्म इंश्योरेंस के लिए जाना है तो वी आर ऑथोराइज इंश्योरेंस ब्रोकर ऑफ IRDA। हमारी वेबसाइट है policyplanet.com या दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट लोग नीड के अनुसार नीड एनालिसिस करके आपके लिए जो सुटेबल प्लान है, जो सुटेबल ऑप्शन है वो आपके लिए पेश किया जाएगा। सभी कंपनियों के ऑप्शंस आपको कंपैरिजन में मिलेंगे और आपको आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट हम लोग टर्म प्लान दे सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।